जय माता दी। माँ सिद्धिदात्री का आशीर्वाद आप और आपके परिवारजनों पर बना रहे। आज हम सभी नवरात्रि के 9वें दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा कर रहे हैं। शारदीय नवरात्रि का आज 9वां दिन है और 9वीं तिथि इस बार हिंदू पंचांग के अनुसार 30 सितंबर मंगलवार को शाम 6:07 से शुरू होगी, जिसका समापन 1 अक्टूबर दिन बुधवार को शाम 7:01 पर होगा। ऐसे में सूर्योदय व्यापनी तिथि 1 अक्टूबर के दिन बुधवार को ही रहेगी और आज हम 1 अक्टूबर बुधवार को कन्या पूजन भी करेंगे। नवरात्रि में 9वें दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा के साथ ही कन्या पूजन करके नवरात्रि व्रतों का समापन हो जाता है और अगले दिन कलश विसर्जन या दुर्गा विसर्जन किया जाता है। माँ सिद्धिदात्री की संपूर्ण पूजा विधि और नियमों के बारे में जानने से पहले आइए जान लेते हैं आज के शुभ मुहूर्त के बारे में। 1 अक्टूबर बुधवार को ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:46 से लेकर 5:34 तक रहेगा। सूर्योदय होगा सुबह 6:22 पर और सूर्य अस्त का समय रहेगा शाम 6:10 पर। राहु काल आज दोपहर 12 बजे से 1:30 तक रहेगा और जो भी भक्त आज कन्या पूजन करना चाहते हो उन्हें सुबह 6:22 से लेकर 11:55 के अंदर कन्या पूजन कर लेना चाहिए, क्योंकि इसके बाद से राहु काल प्रारंभ हो जाएगा। आज माँ सिद्धिदात्री की पूजा के दिन बहुत ही शुभ योग बन रहा है। शिववास माँ गौरी के साथ शाम 7:01 तक रहेगा। माँ सिद्धिदात्री की पूजा का प्रातः काल मुहूर्त रहेगा 5:01 से 6:14 तक और शाम की पूजा 6:07 से 7:20 तक आप कर सकते हैं। अभिजीत मुहूर्त प्राप्त नहीं होगा, इसलिए आपको जो भी मुहूर्त बताए गए हैं उसमें आप पूजा कर लें। माँ सिद्धिदात्री की पूजा के साथ साथ बहुत से लोग आज के दिन कन्या पूजन करते हैं। कुछ लोग अष्टमी तिथि के दिन भी कन्या पूजन कर लेते हैं। माता रानी की पूजा करने वाले भक्तों को माँ के सभी स्वरूपों का पूजन करना चाहिए और आज माँ सिद्धिदात्री की पूजा करने से पहले सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त हो जाएं। माँ के लिए स्नान करने के बाद ही भोग तैयार करें। कन्या पूजन यदि हो रहा हो तो कन्याओं के लिए जो भी भोग प्रसाद है वह भी आप तैयार कर लें। भोग तैयार करते समय माता रानी के ओम दुर्गाय नमः मंत्र का जाप करते रहें। फिर पूजा के लिए या हवन के लिए जो आवश्यक सामग्री है उसे भी पहले से ही इकट्ठा कर लें। इन 9 दिनों में अगर आप कोई सामग्री माँ को अर्पित करना भूल गए हो या कुछ भी यदि आपको और अधिक करने की आवश्यकता हो तो आज आप कर सकते हैं। सुबह की पूजा करते समय तो सबसे पहले हाथ में जल और पुष्प लेकर माँ सिद्धिदात्री की पूजा का संकल्प लें। माँ सिद्धिदात्री का आवाहन करें और यदि कन्या पूजन करना चाहते हो तो कन्या पूजन का भी आपको संकल्प लेना चाहिए। फिर प्रथम पूजनीय भगवान गणेश जी का पूजन करने के बाद माँ सिद्धिदात्री की पूजा आरंभ करें। माँ का प्रिय रंग लाल और गुलाबी है, जो आज पूजा में इन सामग्रियों का आप प्रयोग करें। जैसे लाल रंग के पुष्प माता को, लाल रंग की श्रृंगार की सामग्री, लाल बिंदी, लाल चुनरी, लाल चूड़ियाँ और सिंदूर आदि। और कन्याओं के लिए आज के दिन आप लाल रुमाल भी रख सकते हैं। आप सबसे पहले हाथ जोड़कर माँ के कुछ विशेष पूजन मंत्रों का जाप करें। माँ की पूजा का मंत्र है ओम देवी सिद्धिदात्रे नमः। प्रार्थना मंत्र है सिद्ध गंधर्व यक्षार्ध शुरेरम रे रपि सेव्यमाना सदा भयात सिद्धाया सिद्धिदायिनी स्तुति मंत्र है। या है देवी सर्वभूतेषु माँ सिद्धिदात्री रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः। मंत्रों के जाप के साथ ही आप अगर दुर्गा सप्तशती का कोई अध्याय रह गया हो तो उसे पढ़ या सुन सकते हैं। देवी सुक्तम का, देवी कवच का पाठ करें। माँ सिद्धिदात्री की कथा पढ़ें। सबसे अंत में दुर्गा चालीसा का पाठ करके माँ की आरती उतारें। और यदि आप पुजारी जी के माध्यम से हवन कराना चाहते हो तो फिर विधिवत हवन कराएं, नहीं तो आप स्वयं से भी जैसा कि आप नवरात्रि के हर दिन करते आए हैं उसी रूप में हवन कर सकते हैं। यदि नवरात्रि में एक भी दिन आप अज्ञानी नहीं दे पाए तो आज माँ सिद्धिदात्री की पूजा करने के बाद सबसे अंत में सभी देवियों का ध्यान करें। माँ शैलपुत्रिका, माँ ब्रह्मचारिणी, माँ चंद्रघंटा, माँ कोषमांडा, माँ स्कंद माता, माँ कात्यायनी, माँ कालरात्रि, माँ महागौरी और फिर माँ सिद्धिदात्री का ध्यान करते हुए आप
5, 7, 9 या फिर 108 बार आहुति दें। अगर आपने व्रत नहीं भी रखे हैं या केवल पहला और आखिरी व्रत भी रखा है और आप यदि हवन करने का मन है तो हवन आप बिना पूजा उपवास के भी कर सकते हैं। हवन के बाद ही आपको कन्या पूजन करना चाहिए। नवरात्रि का पावन पर्व कन्या पूजन के बिना अधूरा माना जाता है। कहते हैं कि नवरात्रि की अष्टमी या नवमी तिथि पर कन्या पूजन जरूरी करना चाहिए और इस पूजन में कन्याओं को घर पर आमंत्रित करके उन्हें हलवा, पूरी और चने का भोग लगाया जाता है। फिर उनके पैर छूकर उनका आशीर्वाद प्राप्त किया जाता है। कन्याओं के भोजन करने के बाद ही व्रती अपने व्रत का पालन करे। कन्या पूजन वे लोग भी कर सकते हैं जिन्होंने नवरात्रि के व्रत नहीं रखे हैं, लेकिन इस साल तिथियों की वृद्धि के कारण नवरात्रि की पूजा में अष्टमी कब करें, नवमी कब करें, इस बारे में बहुत बड़ा कंफ्यूजन बना हुआ है। तो चलिए आपको बताते हैं। साल 2025 में अष्टमी और नवमी के दिन कन्या पूजन का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा और कन्या पूजन की विधि क्या रहेगी। कलश विसर्जन का शुभ मुहूर्त भी आप जानेंगे। इस बार उदय तिथि के अनुसार अष्टमी तिथि 30 सितंबर मंगलवार को रहेगी, नवमी तिथि 1 अक्टूबर बुधवार को रहेगी और 10वीं तिथि 2 अक्टूबर गुरुवार को रहेगी। अष्टमी तिथि 29 सितंबर सोमवार को शाम 4:32 से शुरू होगी, जिसका समापन 30 सितंबर मंगलवार को शाम 6:06 पर होगा। इस बार अष्टमी तिथि 2 दिन है, तो हो सकता है कि 2 दिन लोग अष्टमी का व्रत रखें या सप्तमी और अष्टमी का व्रत एक ही दिन रखें। तो 29 सितंबर को भी अष्टमी तिथि शाम से लग रही है। तो अगर आप 29 सितंबर को कन्या पूजन करना चाहते हैं तो शाम 4:32 से लेकर 6:12 के बीच में कन्या पूजन कर सकते हैं। और जो लोग 30 सितंबर मंगलवार को उदय तिथि के अनुसार कन्या पूजन करना चाहते हैं वह सुबह 6:22 से लेकर 11:55 के बीच में कन्या पूजन और हवन कर सकते हैं। 30 सितंबर को राहु काल दोपहर 3:01 से लेकर 4:30 तक रहेगा और अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:53 से लेकर 12:40 तक रहेगा। बात करते हैं नवमी तिथि की, तो 30 सितंबर मंगलवार को शाम 6:07 से नवमी तिथि लग रही है, जिसका समापन 1 अक्टूबर बुधवार को शाम 7:01 पर होगा। जो लोग 30 सितंबर मंगलवार को शाम नवमी तिथि लगने पर कन्या पूजन करना चाहते हो वह शाम 6:07 से और 7:11 के बीच में कन्या पूजन कर सकते हैं। लेकिन सूर्यास्त के बाद में या सूर्य अस्त के आसपास के समय में कन्या पूजन करना शुभ नहीं माना जाता है। इसलिए आपको सलाह दी जाती है कि आप इस बार 1 अक्टूबर बुधवार को उदय तिथि के अनुसार नवमी की पूजा करके हवन करें, कन्या पूजन करें और 1 अक्टूबर बुधवार को कन्या पूजन का जो शुभ मुहूर्त है वह 6:22 से 11:55 के बीच में आप कन्या पूजन कर सकते। ध्यान रखिएगा दोपहर 12 बजे से 1:30 तक इस दिन राहु काल रहने वाला है। राहु काल के समय में कन्या पूजन करने से बचना चाहिए और 1 अक्टूबर को अभिजीत मुहूर्त प्राप्त नहीं होगा। इसके अलावा कन्या पूजन करने के बाद जो लोग भी कलश का विसर्जन करना चाहते हो, जैसे कुछ लोग अष्टमी को तो कुछ लोग नवमी को भी कलश विसर्जन कर देते हैं, तो शाम को सूर्यास्त से पहले आप कभी भी कलश विसर्जन कर सकते हैं। अगर बात करें 10वीं तिथि की, तो 10वीं तिथि 1 अक्टूबर बुधवार को शाम 7:02 से शुरू हो रही है, जिसका समापन 2 अक्टूबर गुरुवार को शाम 7:10 पर होगा। वैसे तो उदय तिथि के अनुसार 2 अक्टूबर गुरुवार को ही 10वीं तिथि रहेगी और 10वीं तिथि में ही कलश विसर्जन किया जाएगा, लेकिन कुछ जगह पर 1 अक्टूबर बुधवार को भी विजयदशमी का पर्व मनाया जा रहा है और विजयदशमी के दिन रावण का दहन किया जाता है, रावण का पुतला जलाया जाता है, जो कि इस बार 1 अक्टूबर को और 2 अक्टूबर दोनों ही दिन जलाया जाएगा। लेकिन बात करें तो उदय तिथि की, तो 2 अक्टूबर गुरुवार को ही विजयदशमी का पर्व मनाना ज्यादा सही रहेगा। 2 अक्टूबर को कलश विसर्जन का शुभ मुहूर्त 6:15 से 8:37 तक रहेगा। कन्या पूजन के लिए आपके घर में जिस दिन भी कन्या पूजन होता आ रहा हो उस दिन आप कन्या पूजन करें। हो सके तो एक दिन पहले ही कन्याओं को आमंत्रित कर लें। कन्याओं के साथ एक बटुक भैरव को भी आमंत्रित करें। कन्याओं की संख्या 5, 7 या 9 होनी
चाहिए। अगर इतनी न मिल पाए तो एक ही कन्या का पूजन आप कर सकते हैं, जिन्हें आप नवदुर्गा का रूप मानकर उस तरह से ही उनका पूजन करें जैसे बाकी 9 कन्याओं का करते हैं। साथ में भैरव बटुक को भी आमंत्रित करें। कन्याओं को आमंत्रित करने के बाद उनके पैर और हाथ धुलाएं, उन्हें तिलक लगाएं, फिर उन्हें आसन पर विराजित करें। ध्यान रखें किसी भी कन्या का या बटुक भैरव का जो मुख है वह दक्षिण दिशा की तरफ ना रहे। फिर उन्हें प्रसाद दें। प्रसाद में आप हलवा, खीर, पूरी, चना पहले दें, उसके बाद ही उन्हें सात्विक भोजन कराएं। भोजन कराने के बाद उनके हाथ धुलाकर हाथ पोंछे और फिर उन्हें जो भी भेंट स्वरूप दक्षिणा या उपहार की चीजें हैं वह आप उन्हें सम्मान पूर्वक दें और फिर उन सभी के पैर छूकर उनका आशीर्वाद लेकर सम्मान सहित सभी कन्याओं को और बटुक भैरव को विदा करें। कन्या पूजन करने के बाद जो भी व्रती है चाहे तो प्रसाद ग्रहण करके अपना व्रत खोल सकते हैं, और जो लोग बहुत ज्यादा नियम पालन करते हैं उन्हें 10वीं तिथि को ही अन्न ग्रहण करना चाहिए। तो यह थी कन्या पूजन और शुभ मुहूर्त की जानकारी। आपको कैसी लगी जरूर बताइए। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक अवश्य करें। कमेंट में जय माता दी।